नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो दोस्तों, आज हम आपसे रूबरू हैं वार्ड सदस्यों के द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं बिहार के वार्ड सचिव। उन वार्ड सचिवों के द्वारा मेरे चैनल के माध्यम से बार बार कमेंट के द्वारा यह कहा जाता है, हमसे पूछा जाता है कि हमारी जो 3 सूत्री मांगे हैं उसे सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। ये आखिर वार्ड सचिवों का क्या होगा। वार्ड सचिवों को उनके भविष्य की चिंता सता रही है, तो इसी विषय पर आज स्थिति स्पष्ट करने के लिए हम आए हैं। आज सारी बातें हम स्पष्ट कर देंगे। वार्ड सचिवों का जो बहुत बड़ा भ्रम है और उस भ्रम को हम दूर कर देंगे। इससे पहले कुछ बातें हैं जो कि आपको जाननी अति अनिवार्य है। एक चैनल वाला है जो कि जब भी कोई महत्वपूर्ण न्यूज़ वार्ड सचिव के संबंध में डाला जाता है तो वीडियो को डाउनलोड कर लेता है और अपने चैनल पर अपलोड कर लेता है और 15,000 20,000 व्यूज़ उस वीडियो पर आराम से आ जाते हैं। मेरे भी एक वीडियो को उसने डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और मेरे बार बार कहने के बाद भी वह वीडियो को डिलीट नहीं किया है। तो उसे मैं यहाँ स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि यदि उसने मेरे इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करने का काम किया तो यह उसके भविष्य को ख़राब करने की सबसे बड़ी गलती उसकी होगी और वह जो सोच नहीं रहा होगा वैसा काम मैं उसके साथ कर दूंगा। मेरे जो वकील लोग हैं वह इसी के लिए बैठे हुए हैं। चैनल तो जाएगा ही, स्ट्राइक तो मिलेगा ही और चैनल निश्चित तौर पर जाएगा, लेकिन उसे न्यायालय में भी मैं खड़ा करूंगा और केस करूंगा। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से उसे चेतावनी देते हुए बता देना चाहता हूं कि मेरा जो वीडियो होता है, मेरा जो कंटेंट होता है, उसे यदि उसने डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करने की गलती की तो इसकी सज़ा उसे भुगतनी पड़ेगी। ज़्यादा जो है कि सातिर बनने का प्रयास नहीं करे, क्योंकि हम लोग जो है कि पत्रकारिता करते हैं और अपने मेरिट पर जो अपनी जानकारी है, अपना कंटेंट है, लोगों के साथ शेयर करते हैं। और वह जो है कि क्या करता है, कोई भी जो वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसे डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर देता है और मुझे लगता है कि वह मेरे इस वीडियो के साथ भी ऐसा कुछ करेगा। तो मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। तो आइए दोस्तों, मैं चलता हूं अब वीडियो की ओर और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों वार्ड सचिव संघ के कुछ नेताओं के द्वारा और वार्ड सचिव संघ के कुछ सदस्यों के द्वारा और कुछ बिहार के वार्ड सचिवों के द्वारा अनावश्यक बिना ज़रूरत के बिहार के पंचायती राज मंत्री को टेलीफोन करके जब पूछा जाता था कि वार्ड सचिवों का क्या होगा, तो पंचायती राज विभाग के मंत्री महोदय के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि आप लोगों का तो चुनाव हुआ है और चूँकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो लोकतंत्र में 5 वर्ष के बाद पुनः चुनाव होती है, इसलिए आप लोगों का चुनाव होगा। तो उस चीज़ को लोगों ने अपने अपने विभिन्न स्रोतों से प्रसारण और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। गलत इसलिए है कि मैं पंचायती राज मंत्री महोदय से इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यदि वार्ड सचिवों का चुनाव हुआ था तो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, नॉमिनेशन पड़ रहे हैं और जो है कि प्रत्याशियों का नामांकन करा के चुनाव कराया जा रहा है, तो जब चुनाव होने की बात कही जाती है तो अभी नामांकन क्यों नहीं लिया जा रहा है। नामांकन लेना चाहिए और बाकायदा वार्ड सचिवों का चुनाव करवाना चाहिए। और यदि ऐसा सरकार नहीं कर रही है, चुनाव के समय में वार्ड सचिवों का नामांकन करवा के वार्ड वार चुनाव नहीं करवा रही है, तो सरकार के द्वारा यह कहना कि वार्ड सचिवों का चुनाव हुआ था एक दिग्भ्रमित करने वाला तथ्य ही निराधार और वास्तविकता से परे एक मनगढ़ंत बात है, जिसे कभी भी सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार यदि ऐसा कह रही है तो गैरकानूनी तरीके से कह रही है, क्योंकि वार्ड सचिवों का चुनाव होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि वार्ड सचिवों का चुनाव हुआ था तो पंचायत शिक्षक का क्या हुआ था, जिसे मुखिया के द्वारा चयनित किया गया। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं जिन लोगों का चयन, जैसे आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता, ये सारे लोग जो हैं, इन लोगों का भी तो चुनाव ही माना जाएगा। तो ये लोग कैसे कार्य कर रहे हैं। चुनाव में योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। और वार्ड सचिवों का जिस समय नियुक्ति किया गया, नियुक्ति करते समय
उन लोगों का जो है कि मानदंड निर्धारित किया गया था, मैट्रिक बेसिस पर उनकी नियुक्ति की गई। तो सभी जगह चयन कमेटी का गठन होता है और चयन कमेटी के संविदा कमेटी के अध्यक्ष कहीं मुखिया को बनाया जाता है, कहीं प्रमुख को बनाया जाता है, कहीं सरपंच बनते हैं। तो इस तरह से जो कमेटी होती है वह चयनित करती है। इसमें पंचायत सचिव सदस्य सचिव थे और वार्ड सचिव अध्यक्ष थे। तो संविदा कर्मी के तौर पर इन लोगों को जो है चयन समिति के द्वारा चयन किया गया, न कि इनका जो है कि चुनाव किया गया। और वार्ड सचिव लोग भी इस भ्रम में न रहें कि उनका चुनाव हुआ है। सरकार कहने को कुछ भी कह सकती है। बिहार में एक ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हुए थे जिन्होंने पटना के गांधी मैदान तक को बेच देने का काम किया था। तो इलीगल बातें करना और इलीगल कार्य करना यह तो जो है कि आज आम बात हो गई है और इसी बात को बता दिया जाता है और उसको जो है कि वार्ड सचिव संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा और साथ ही कुछ जो है कि कथित जो चैनल वाले हैं उन लोगों के द्वारा इस बात का प्रतिकार करने के बजाय उसे प्रसारित किया जाता है। यह गहरे खेद की बात है और साथ ही कम बुद्धि और विवेक का जो है कि एक उदाहरण है। अगर आपके पास क्षमता है तो उस चीज़ का प्रतिकार कीजिए। कहीं कोई आपको गलत तरीके से गलत बात बता रहा है तो उस चीज़ का प्रसारण और प्रचार नहीं कीजिए, क्योंकि यह आपके हक में नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि विकास मित्र भाई बंधु लोगों का भी क्या है, मैट्रिक बेसिस पर यह बहाली हुई है जो वार्ड सचिव लोगों की बहाली है। साथ ही जो है कि विकास मित्र लोगों को 9वां पास के आधार पर चयन किया गया था। तो सरकार में आपको बैठाया गया है, आपको मुख्यमंत्री हम लोग बिहार के लोग बनाए हुए हैं। आपके मन में जो आएगा वह बोलिएगा और बिहार की जनता सुनती रहेगी। ऐसा सोचना आपका बहुत गलत है और यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक बात है। आप कैसे कह रहे हैं कि वार्ड सचिवों की जो है नियुक्ति नहीं होकर चुनाव हुई है? यदि चुनाव हुई है तो यह चुनाव का सीजन चल रहा है, आप अध्यादेश जारी कीजिए और चुनाव में नामांकन लीजिए और बाकायदा चुनाव करवाइए, तब आप यह कहेंगे और हम लोग मानेंगे कि वार्ड सचिवों का जो है कि चुनाव हुआ है। इस तरह से अनर्गल प्रलाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, जब अशिक्षित और अनपढ़ लोगों को आप जो है कि सारी सुविधा दे रहे हैं और जो है कि बिना कारण अकारण बिना रोस्टर के, आपके पास कोई न रोस्टर है, आपने क्या वैकेंसी निकाली थी? आपने जो है कि क्या पंचायत शिक्षकों का कर्मचारी चयन आयोग से जो है कि आपका वैकेंसी निकला था? क्या था? आपको जो मन में आया आपने उसको किया और जनता आपको ढो रही है। और आज आप कह रहे हैं वार्ड सचिवों को कि वार्ड सचिव लोग जो हैं कि चयनित चुनाव इनका हुआ है। कहाँ बैलेट पेपर छपा था? किस अध्यादेश के तहत इनका चुनाव हुआ था? कब इनको जो है कि नामांकन कराया गया था? क्या इनका चुनाव चिन्ह था? कब चुनाव हुआ? चयन समिति के द्वारा इनका चयन हुआ है और यह चीज़ सारा बिहार जानता है कि जब आपको फानन में आपने वार्ड सचिवों की नियुक्ति की और नियुक्ति करने के उपरांत बिना मानदेय के उनसे लगातार कार्य लिया और आप अब इलीगल बात कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं कि चयनित नहीं है। चूँकि सभी लोगों का प्रजातंत्र में हक होता है, ये लोग भी इस राज्य के हमारे भाई बंधु हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैट्रिक बेसिस पर इनकी बहाली हुई है, इनके साथ सरकार को सहानुभूति करनी चाहिए, इनके साथ जो है कि सही व्यवहार करना चाहिए। और साथ ही मैं आपको वार्ड सचिव भाई बंधुओं को भी बता देना चाहता हूँ कि वार्ड सचिव भाई बंधु भी जान ले कि बिहार में इससे पहले ASB करके एक नियुक्ति हुई थी, जिन्हें सांख्यिकी स्वयंसेवक और ASB के नाम से संबोधित किया गया था। इन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। धोखा यह हुआ कि सरकार को क्या सूझा क्या नहीं सूझा, क्योंकि सरकार के पास अधिकार होता है जब जिसे चाहे रखे, जब जिसे चाहे हटा दे। सरकारों ने इन्हें हटाने का अध्यादेश जारी करके इनकी नियुक्ति को रद्द करने का काम किया और ये लोग घबराहट में आकर, चूँकि ये लोग भी लाखों की संख्या में थे, आनन फानन में जितनी राशि इनके संघ के कथित नेताओं के द्वारा मांगी गई उतना रुपया बोझा बांधकर ये लोग दे दिए कि इनकी नियुक्ति को कोर्ट मान लेगी, जिसका नतीजा हुआ कि संघ के जो नेतृत्व करने वाले और जो केस करने वाले लोग थे उनको इतना रुपया मिल गया कि फिर उसको कभी भी इनसे और इनके केस से कोई मतलब नहीं रहा। वे लोग दूसरे जगह जाके अपना दूसरा बिजनेस व्यवसाय शुरू कर दिए।
और इन लोगों का बात सुनने वाला, समझने वाला, कोर्ट में देखने वाला, अपील करने वाला कोई आगे नहीं गया। और ये लोग आज रोड पर बौआ रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं, इनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं आप लोगों से भी यह बात कह देना चाहता हूँ, पैसे से कुछ नहीं होता, चंदा देने से कुछ नहीं होता। बिहार के 1,14,000 के करीब में वार्ड सचिव हैं। यदि 1-1 रुपया देने का काम करेंगे तो 1,14,000 रुपया की राशि एकत्रित हो जाएगी और आपका कोई भी हाई कोर्ट में और किसी भी न्यायालय में 1 से 1.5 लाख रुपए में ठीका केस लेकर आपको जजमेंट दिलवाने का काम करेगा, बशर्ते कि आप जो कहिएगा वकील को वही आपका मसौदा बनाएगा। यहाँ तो लोग जाते हैं और अपने बात को किस तरह से रखना चाहिए, अपना जो केस है किस रूप में लड़ना चाहिए, कहने की क्षमता किसी में नहीं है। सरकारों की बातों को ही कहकर और केस को हार कर और हार का माला पहन कर घर बैठ जाते हैं या बोझा बांधकर संघ के नेताओं को रुपया दे देते हैं, जिसके वजह से वह कथित नेता फिर कभी जीवन में न्यायालय का मुंह देखने नहीं जाता है और अपना अलग बिजनेस और व्यवसाय करने का काम करता है। यह ग्राम कचहरी में भी हुआ है। आज ग्राम कचहरी सचिव लोग बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट में मेरे वीडियो पर अनाप शनाप कमेंट करते रहते हैं। इन लोगों ने भी सपना देखा था कि सरकार को खरीद लेंगे और इतना राशि का जो है कि दे दिया कि वह कथित नेता दोबारा नज़र नहीं आया। मेरी बातें कड़वी है लेकिन सत्य है। मुझको जो है कि किसी से पैसा नहीं लेना है। मैं जानता हूँ, मुझको रास्ता देखा हुआ है। मैं तो एक दिन में बिहार के सारे संविदा कर्मियों को नियमित करवा देने वाला व्यक्ति हूँ मैं। लेकिन मेरी बातों को कौन सुनेगा? सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो जाइए। गांधी जी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो मैं किसी भी भाई को जिन्हें मेरी बातें बुरी लग रही होगी, मैं नम्रता के साथ उनसे कहना चाहूँगा कि आप गलत चीज़ देखते ही क्यों हैं? मेरे वीडियो को बाइकआउट कीजिए। यदि मैं गलत बोलता हूँ तो मेरे वीडियो को मत देखिए। गांधी जी के सिद्धांत पर चलिए। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, गांधी जी ने कहा था। तो मैं यहाँ जो है कि सभी संविदा कर्मियों को सतर्क कर दूँ। कानून जो बना हुआ होता है उसको हासिल करने के लिए आप क्या खरीद लीजिएगा? कितना पैसा है आप लोगों के पास कि पैसे से कुछ नहीं होता। जो होता है न्याय और इंसाफ सरकारों के खिलाफ न्यायालय देती है, लेकिन उसके लिए सही तथ्य जो होते हैं उसे न्यायालय को अवगत कराना होता है। जो लोग हैं जिनको कोई अनुभव नहीं है, वो लोग क्या अनुभव है, क्या कितनी लड़ाई लड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से, भाषण देने से कुछ नहीं होता है। मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन सत्य है। तो वार्ड सचिव भाई बंधु, आप भी इस भ्रम में नहीं रहें कि आपका चुनाव हुआ है। यदि आपका चुनाव हुआ होता तो नामांकन होता, बजाबता चुनाव आयोग के द्वारा अध्यादेश जारी होता, आपको चुनाव चिन्ह आवंटित होता और लोग वोटिंग करते। यहाँ वैसी कोई बात नहीं हुई है, यहाँ नियुक्ति हुई है। बिहार में जो है कि माहौल जब गर्म होगा और इस चीज़ को, तथ्य को न्यायालय के सामने रखा जाएगा तो यह सबसे बड़ा नियुक्ति घोटाला के रूप में सामने आएगा। क्योंकि संविदा कर्मियों को जो है कि कमेटी ही चयन करती है। मुखिया जो है पंचायत शिक्षक का चयन करते हैं, जो है कि प्रमुख जो है प्रखंड शिक्षक का चयन करते हैं, सरपंच जो है ग्राम कचहरी सचिव का चयन करते हैं। तो नियुक्ति करने का अधिकार कमेटियों का है। उसी तरह ही वार्ड सचिवों ने भी मैट्रिक बेसिस पर, वार्ड सदस्यों ने मैट्रिक बेसिस के आधार पर वार्ड सचिवों का चयन किया। फिर यदि यहाँ आकर कोई कह रहा है कि नहीं भाई जो है कि वार्ड सचिवों का चुनाव हुआ था, तो उसे पूछना चाहिए कि कब चुनाव आयोग ने अध्यादेश जारी किया था, कब जो है कि नामांकन की तिथि निकली थी और कौन कौन सा जो है कि चुनाव चिन्ह आयोग के द्वारा आवंटित किया गया था। चुनाव ऐसे ही होता है। चुनाव कराने का अधिकार सरकार को है। चुनाव आयोग कराती है, सरकार नहीं कराती है। सरकार नियुक्ति करती है। आशा कार्यकर्ता का चुनाव हुआ था जो नौकरी कर रही है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चुनाव हुआ था, पंचायत शिक्षक का चुनाव हुआ था, विकास मित्र का चुनाव हुआ था, न्याय मित्र का चुनाव हुआ था। तो फिर वार्ड सचिव को कहना कि चुनाव हुआ था और वार्ड सचिवों के द्वारा यह बात मान लेना कि हाँ हमारा चुनाव हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में कितनी अशिक्षा है, कितने लोग जो है कि निम्न दर्जे की सोच रखते हैं। जो आपको बता दिया जाता है उसी चीज़ को मान लेते हैं। निश्चित तौर पर सरकारों के पास अधिकार है, वे चाहे तो किसी को कभी भी नौकरी से निकाल सकती है, लेकिन इसके खिलाफ लड़ने का अधिकार भी जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके पास सुरक्षित होता है। ज़रूरत होती है जो सही तथ्य हैं उसे न्यायालय को अवगत कराने की।
आपका जो नियमावली बना के सरकारें देती है उस नियमावली के तहत आप लड़ाई लड़िएगा, कभी मत जीतिएगा और निश्चित तौर पर हार जाइएगा। इसलिए तथ्य से अवगत कराइए न्यायालय को, क्या वास्तविक स्थिति है, उसमें जो आपके वकील होते हैं उनकी भूमिका होती है, उसके बाद ही न्याय और इंसाफ मिलता है। तो जिस तरह से एएसबी को बर्बाद कर दिया गया, विखंडित कर दिया गया और उनसे सारी जो है कि राशि का लूट और बंदर बांट कर लिया गया, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में वार्ड सचिव जो हैं वे संगठित होकर इस चीज़ का शिकार नहीं बनेंगे, क्योंकि गिद्ध दृष्टि बैठाए हुए हैं और तरह तरह के जो है कि दिग्भ्रमित करने का और जाल फैलाने का लोग कार्य। मैं इसलिए इस तरह से, मेरा खुद भतीजा वार्ड सचिव है और मेरे जो है कि कई परिवार में लोग हैं कि वार्ड सचिव लोग हैं, जिनके वजह से मैं इसमें कुछ खास रुचि रखता हूं। साथ ही जो है कि मैं ज़रूरत पड़ने पर आप लोगों को हर संभव प्रयास करूंगा कि जहां तक मुझसे आपको सहायता दिया जा सके मैं सहायता देने का काम करूंगा, आपका मार्गदर्शन करने का काम करूंगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविदा कर्मी, जय